भगवान के आंखों से अश्रु निकला है, उस अश्रु से रुद्र का अवतार हुआ है। तो इस नाते भृगु और शंकर जी भाई भाई हैं। तो जैसे शंकर जी ने देखा कि छोटा भाई आया भृगु, त्रिशूल फेंक दिया हिमालय पर, दौड़े आ जाए हृदय से लग जाए मेरा भैया, क्या बात है इतने दिन में आया। भृगु ने सोचा कि यदि आलिंगन पास को मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर परीक्षा नहीं ले पाऊं। कोई परीक्षा लेने वाला परीक्षक आए और रबड़ी और छेना पहले से खा ले आते आते, तो फिर तो परीक्षा होगी कहीं। भृगु ने सोचा कि इनका ये आतिथ्य मैं ना कबूल करूं, और ये तो बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उल्टा भाषा बोलने लगा भृगु, हट पीछे हट, सबों की भस्म रगाने वाला, अमंगल चिन्ह धारण करने वाला, मुझसे भेंट करना, पीछे हटो पीछे हटो। ऐसा कठोर कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कठोर मुझे सुनने को मिलेगा। बोलिया आनंद कंद भगवान की। शंकर जी ने विचार किया कि कहां से परमात्मा ने मेरे हृदय में करुणा रख दी। करुणा न होती तो आलिंगन स्वागत करने का भाव नहीं बनता, और मैं तो स्वागत कर रहा हूं, ये इस तरह से व्यवहार करता है। शंकर ने कहा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। उठाया त्रिशूल कि तुम्हें सद्गुणों और दुर्गुणों का अंतर नहीं पता है। जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ना चाहा तो दंडवत चरणों में गिर गए, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो। क्या हुआ? बोले मैं तो उस समय परीक्षक था, इसलिए मैंने प्रश्न पत्र आपको दिया था और आप प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए। अब तीसरी परीक्षा नारायण की होनी है। वैकुंठ में नारायण शयन कर रहे हैं और उनकी गोद में लक्ष्मी अपना सर रख करके सो रही है, और ये बिना घंटी बजाए, हाँ, बिना आहट दिए, बिना आवाज किए वैकुंठ में प्रवेश कर गए। और अंतःपुर, भाई ये मर्यादा नहीं है, कोई पति पत्नी कहां कैसे रह रहे हैं आप पहले उनसे समय लो, या कोई बहुत आवश्यक है तो आप दरवाजा खटखटाओ या नाम लेकर के बुलाओ। यदि ये सब करूंगा तो परीक्षा नहीं ले पाऊंगा, इसलिए ऐसा कुछ किया नहीं, सीधे प्रवेश कर गए। तो जब देखा कि तो दोनों सो रहे हैं, तो यदि मैं कुछ बोलता हूं तो ये इन्हें अपराध बोध होगा कि अतिथि घर में आया और गृह स्वामी सो रहे थे पत्नी के साथ, तो क्या करूं? बोले सोते में ही मैं प्रश्न पत्र इनको पकड़ा दूं। लक्ष्मी की गोद में सर रख करके नारायण शयन कर रहे। तो भृगु ने क्या किया? पैर उठाया और वक्ष पर पद प्रहार कर दिया। इतनी जोर से प्रहार, पाद प्रहार हुआ है कि एकदम दोनों के दोनों जग गए। भागवत जी में वर्णन है साहब, इतना रोए हैं भगवान नारायण। अतीव कोमलउतात, सबसे अधिक कोमल आपके चरण कमल हैं, तलवे, और मेरे वक्ष पत्थर से भी कठोर हैं। मर्दयन स्वेन पाणिना, भगवान नारायण रोते हुए भृगु के तलवों को सहलाने लगे कि महाराज अपराधी हूं, आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाया, सो गया नींद में, आप क्षमा कर दे, आप मुझे क्षमा कर दे, आपके पैर में चोट लग गई होगी। आहा, ऐसा प्रश्न दिया कि भृगु भी रोने लगे कि यदि आज परीक्षक न होता तो अखिल ब्रह्मांड का जो उपास्य परमात्मा है, दुनिया के हर एक उपासक साधक भगवान के चरणों का में प्रेम करते हैं, और हमने उस परमात्मा के वक्ष पर पाद प्रहार किया है। मैंने जो किया मैं उसको कैसे अच्छा कह सकता? चोट इनको लगी, अपराधी मैं हूं, और उल्टा मेरे पैर सहला रहे हैं। तो जहां ये सभा थी पृथ्वी पर देवताओं, ऋषियों, महात्माओं की, वहां तक रोते हुए आए। महात्माओं ने, ऋषियों ने पूछा, परीक्षा तीनों देवताओं की ली, कौन सर्वश्रेष्ठ देवता? तो रो रो करके बताया है कि ऐसा उदार कोई नारायण के सिवा देवता नहीं हो सकता।
कृष्ण वही कृष्णावतार में नारायण है, वही रामावतार में भगवान राम के रूप में आए हैं। अति उदार परमात्मा का ही अवतरण है राघव राम और माधव कृष्ण के रूप में। उन्हीं के नाम का यज्ञ हुआ।